केदारकांठा ट्रैक के दौरान क्या क्या सुविधा मिलती है? केदारकांठा ट्रैक पर जाने के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी? केदारकांठा ट्रैक खुद से कर सकते हैं क्या, या फिर हमें गाइड की आवश्यकता पड़ेगी? केदारकांठा ट्रैक में कितना खर्च आने वाला है? सबके जवाब इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। केदारकांठा शिखर भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले माउंटेन ट्रैक में से एक है। समुद्र तल से 3800 मीटर यानी कि 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारकांठा शिखर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। केदारकांठा के लिए यह माना जाता है कि यह भारत का सबसे बढ़िया विंटर ट्रैक है। इसी वजह से सर्दियों के मौसम में ट्रेकर्स के द्वारा केदारकांठा ट्रैक किया जाता है। केदारकांठा उत्तराखंड के गोविंद वन्य जीवन अभयारण्य में स्थित है और इसी वजह से जब आप इस ट्रैक की शुरुआत करते हैं तो आप अपने चारों ओर घने जंगल पाते हैं, जो आपका सफर सुहाना बना देता है। केदारकांठा शिखर से हिमालय की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं भी दिखाई देती हैं, जैसे कि स्वर्गारोहिणी, कालानाग, हर की दून, गंगोत्री, यमुनोत्री और बंदरपूंछ इत्यादि। और ये सब आपको आपके साथ जो गाइड जाएंगे वो बताएंगे, दिखाकर कि कौन सा पर्वत कौन सा है। ऐसा केदारकांठा शिखर जाने वाले लगभग सभी ट्रेकर्स यहां का सनराइज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ये एक तरह से पहला लक्ष्य होता है कि हम सनराइज से पहले पहुंच जाएं। अब बात करते हैं उन सवालों की जो केदारकांठा पहली बार जाने वाले ट्रेकर्स के मन में होता है। केदारकांठा ट्रैक की शुरुआत कहां से होती है? केदारकांठा ट्रैक को पूरा करने में कितना समय लगता है? केदारकांठा ट्रैक के दौरान क्या क्या सुविधा मिलती है? केदारकांठा ट्रैक पर जाने के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी जो आप अपने साथ वहां पर लेकर जाएंगे? केदारकांठा ट्रैक खुद से कर सकते हैं क्या, या फिर हमें गाइड की आवश्यकता पड़ेगी? ये भी सवाल होगा आपके मन में अगर आप केदारकांठा जाने की सोच रहे हैं। इसका भी जवाब दूंगा। क्या केदारकांठा ट्रैक सुरक्षित है? केदारकांठा ट्रैक में कितना खर्च आने वाला है? केदारकांठा ट्रैक करने का सही समय कब है? केदारकांठा का इतिहास क्या है? क्या है इतिहास? मैं बताऊंगा आपको। केदारकांठा ट्रैक कितना मुश्किल है? इतने सारे सवाल, सबके जवाब इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाने वाली है। केदारकांठा ट्रैक की शुरुआत कहां से होती है, इस सवाल से हम शुरुआत करते हैं। केदारकांठा ट्रैक की शुरुआत आपको सांकरी नाम के गांव से होती है। और सांकरी कैसे पहुंचे? तो सांकरी पहुंचने के लिए पहले आपको दुनिया के किसी भी कोने से देहरादून पहुंचना पड़ेगा। वहां रेलवे स्टेशन पर जब आप पहुंचोगे तो रेलवे स्टेशन से जस्ट निकलते ही आपको मसूरी बस स्टैंड के नाम से है बस स्टैंड मिलेगा। वहां से 5:30, 6:30, 7:30 ऐसे 3-4 बसें जो हैं वो निकलती हैं, गवर्नमेंट बसें, और इनका किराया मात्र 375 रुपए होता है। ये आपको वहां से सांकरी गांव तक एकदम लास्ट स्टॉप वहां तक पहुंचा देगी। वहां से आपको सीधा केदारकांठा के लिए जो रास्ता है वो दिख जाएगा। केदारकांठा ट्रैक को पूरा करने में कितना समय लगेगा? केदारकांठा ट्रैक जो है वो 9 किलोमीटर का है, मतलब कि जाना 9 किलोमीटर, आना 9 किलोमीटर, 18 किलोमीटर का ट्रैक हुआ। और इसे आप 3 से 5 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन ये आपके सेहत पर निर्भर करता है कि आपका सेहत कैसा है। अगर आप सीधा बेस कैंप पहुंच जाते हैं पहले ही दिन, हमने ऐसा ही किया था, हम 9:30 बजे चले थे और तकरीबन 5 बजे के लगभग हम बेस कैंप 2 पहुंच चुके थे, तो आप आराम से 1 से 2 दिन में इसे निपटा सकते हैं। केदारकांठा ट्रैक के दौरान क्या क्या सुविधा मिलती है? तो जब हम चले थे तकरीबन 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे के लगभग में, तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जब हम पहुंचे तो हमें
चाय का स्टॉल मिला जहाँ पे हमें बिस्किट रखा हुआ दिखा, हमें मिक्सचर रखा हुआ दिखा, पानी मिल सकता है आपको उबला हुआ। लेकिन ये सारी सुविधाएं जो हैं, चाय, पानी, अंडे और ये सब कुछ है, जुड़ा का तालाब तक आपको मिलेगा। उसके ऊपर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमने बहुत सारे उजरे हुए टेंट्स देखे थे जुड़ा के तालाब के बाद, वहां पे कुछ नहीं मिला हमें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 70 रुपए का अंडे का ऑमलेट और 30 रुपए का चाय, इस तरीके का वहां पे फेयर होगा। क्या केदारकांठा ट्रेक सुरक्षित है? ये ट्रेक बिल्कुल सुरक्षित है। आप जब जाते हैं आवाजाही होती रहती है, आपको कहीं पे सन्नाटा नहीं मिलेगा जुड़ा का तालाब तक। जुड़ा के तालाब के बाद जब आप चलते हैं तो अगर आप किसी ग्रुप के साथ हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर आप एक दो बंदे, तीन बंदे गाइड हायर करके जा रहे हैं तो शायद आपको सन्नाटा सा महसूस हो जुड़ा के तालाब से बेस कैंप 2 तक जाने तक। तो वहां पे थोड़ा सा लगेगा, बेस कैंप 2 जैसे आप पहुंचोगे वहां पे इतने सारे टेंट्स, इतने सारे लोग मिलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। समिट में भी आपको रास्ते में कोई कोई मिलता रहेगा, ग्रुप के साथ हो तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अब जो सवाल ये है, इसके साथ में जुड़ा हुआ सवाल कि क्या क्या सामान आपको लगने वाला है सुरक्षा के लिए, तो उसके लिए आपको मेरी एक वीडियो जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो देखना होगा। मैंने क्या क्या सामान वहां पे यूज किया था, वो सारा कुछ आपको वहां पे दिख जाएगा। अब सवाल पे आते हैं कि कितना खर्च लगता है। देखो, मैं किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू नहीं गया था, खुद से गया था, तो इसलिए जो मेरा दिल्ली से देहरादून, देहरादून से सांकड़ी, सांकड़ी से केदारकंठा का सबमिट करने के बाद वापस आते हुए सांकड़ी होके फिर देहरादून और उसके बाद फिर दिल्ली, यहां तक का खर्चा मेरा लगा था 5,210 रुपए। कैसे कैसे? तो पहले मैंने दिल्ली से 11:30 बजे रात को कोटा एक्सप्रेस ली थी, जो कि 5:30 बजे मुझे देहरादून पहुंचा चुकी थी। उसके बाद 5:30 बजे के बाद मैंने वहां पे जाके मसूरी बस स्टैंड पे मैंने जाके वहां पे टिकट निकाला, जो कि 375 रुपए का था। वहां से मैं 7:30 बजे निकला सांकड़ी के लिए। सांकड़ी पहुंचा मैं 4:30 बजे। 4:30 बजे के बाद में मैंने वहां पे सबसे पहले जो काम किया वहां किया, होम स्टे में रूम लिया। उसका किराया मुझे पड़ा एक दिन का 500 रुपए। फिर उसके बाद मैंने गाइड से बात की, क्योंकि हम 3 बंदे थे और हम खुद से जाने वाले थे, सिर्फ गाइड से बात करनी थी, लेकिन सामान भारी हो गया था। इसके लिए हमने गाइड से बात किया कि क्या सामान छोड़कर जा सकते हैं। हमने रूम में सामान छोड़ा। उसके बाद हम चले सीधा सबमिट के लिए कि हम कितना खर्चा लगेगा। तो गाइड ने हम 3 पर्सन्स को 8,000 रुपए बताया, जिसमें हम तीनों बंदों का वहां ऊपर टेंट रहेगा, वहां पे हमें खाना मिलेगा, स्लीपिंग बैग मिलेगी, हमें क्रैम्पॉन्स मिलेंगे, हमें गेटर्स मिलेगा। उसके साथ साथ सबमिट करवा के वापस आने के बाद में फिर हम उसी होम स्टे में, उसी पैसे में हम वहां पे रुकेंगे भी। तो ये सारा कुछ हमें सही लगा। एक बंदे पे हमें 2500 से 2700 रुपए पड़ा, जिसमें हमें कुछ सामान ढोकर नहीं ले जाना था, अदरवाइज में हमने सारा कुछ कैरी कर रखा था, टेंट, ये वो फलाना ढिकाना सब कुछ। लेकिन जब हम चले तो हमें पता लगा कि अगर हम सामान लेके चले होते तो हमारी बैंड बच जानी थी। तो मुझे वो वाला जो गाइड ने हमें बताया था वो सही लगा। अब बात करते हैं कि क्या गाइड की जरूरत पड़ती है? गाइड के बिना भी हम जा सकते हैं क्या? नहीं। आपको पहले तो सबसे पहले परमिशन जो लेना पड़ेगा। और हाँ, परमिशन की बात करूं तो उस 8,000 में हमें 650 रुपए परमिशन का भी उसमें इंक्लूडेड था, जो गाइड ने हम तीनों के लिए लिया था। अब बात करते हैं कि गाइड की जरूरत है या नहीं है। गाइड की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब आप परमिशन निकालने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपके साथ कौन गाइड जा रहा है, आप किस एजेंसी के थ्रू जा रहे हो। दूसरा, जब आप जुड़ा का तालाब से आगे बढ़ते हो ना तो आपको पता नहीं चलता है, जो बर्फ का जो रास्ता है ना वो कभी इधर से कभी उधर से, कहीं से निकल रहा है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो वहां जाके आपको महसूस होगा कि नहीं, मैंने गाइड लिया है तो मैंने बिल्कुल सही किया है। और सबमिट जाने के लिए तो आपको गाइड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जुड़ा का तालाब तक आपको लगेगा कि यार सब कुछ तो ट्रेल बना ही हुआ है, मैं तो ये पहुंच जाता, बेकार में मैंने गाइड ले लिया, क्योंकि ये बात मेरे मन में भी आई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं इतिहास की, केदारकांठा का इतिहास। जैसा कि मुझे वहां के लोकल से पता चला, मैं आपको वही बातें बता रहा हूं। कितना सच है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी मान्यता है। मान्यता यह है कि केदारनाथ से पहले शिव जी केदारकांठा में आए थे। हुआ यह था कि पांडव जो अपने ही बंधुओं के हत्या का पाप झेल रहे थे, उनके कंधों पे था, तो उससे वो मुक्ति पाने के लिए शिव जी के पीछे जा रहे थे और शिव जी जो है उनसे नहीं मिलना चाहते थे। तो इसलिए वो जो है
केदारकांठा में जाके अपना ध्यान लगा लिए। लेकिन वहां के लोग, वहां पे जो आसपास में जो लोग हैं वो रह रहे थे, तो उन्होंने ना क्या अपने जानवरों के गले में घंटी बांध रखी थी ताकि उनके पालतू जानवर कहीं खो ना जाए, उनको पता रहे घंटी बजने की आवाज से कि लोग जो हैं वो यहां रहते हैं। तो अब क्या है कि इस आवाज, वो जो जानवर की जो आवाज होती है ना घंटी की, उस आवाज से जो शिव जी के जो ध्यान है वो भंग हो रहा था। इसके लिए उन्होंने फिर केदारकांठा को छोड़ केदारनाथ के लिए प्रस्थान कर दिया। ये एक कहानी है। दूसरी है कि जुड़ा का तालाब का नाम जुड़ा का तालाब क्यों पड़ा? तो कहा जाता है कि शिव जी के जुड़ा जब उन्होंने खोला तो उनके जुड़े से जो पानी गिरा उससे वो तालाब बना है, इसीलिए उसे जुड़ा का तालाब कहते हैं। ये एक बात रही। अच्छा, एक वो कहा जाता है कि ऊपर एक त्रिशूल मिलते हैं, सबमिट जब हम करते हैं ना तो वहां पे एक त्रिशूल लगी हुई है। कहा जाता है कि वो त्रिशूल जो है ना, वही जो है वो वहां के जो आसपास के जो प्रांगण है, जो लोग हैं, उनकी रक्षा करता है। तो ये चीजें हमें पता चली, तो मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। अब बात करते हैं कि ये कितना मुश्किल है और कितना टफ है। मैंने तो आपको एक चीज आपको आइडिया दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप जा रहे हो और आप अगर किसी ट्रैकिंग एजेंसी की तरफ से भी जा रहे हो या खुद से भी जा रहे हो, तब भी 1 महीने पहले से आप वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना और थोड़ा बहुत जो एक्टिविटी है एक्टिव हो जाओ। ऐसा नहीं कि मतलब जस्ट एक अपना हॉलीडे बुक किया है और ऑफिस से निकले और सीधा वहां पे पहुंच गए। परेशानी हो सकती है, घुटनों में दर्द हो सकता है कि आप बीच रास्ते में रुक जाओ, आप ऊपर जाने की हिम्मत ना कर पाओ। तो ये चीज थोड़ा सा मैटर करता है। इसी के लिए पहले से अगर बना के रखोगे ना तो आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। बाकी अगर मैं कोई सवाल भूल रहा हूं या फिर कोई कुछ मैंने स्किप कर दिया है, जो मेरे माइंड से स्किप हो गया होगा, या फिर कुछ सवाल जो आपके मन में बन रहे हैं, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। बाकी तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति लेता हूं। मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ था सबमिट से लेके वापस आने तक का, उसके लिए मैंने बकायदा वीडियो बना रखी है। उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और लास्ट में भी आपको उसका दिख जाएगा। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं आप जरूर देखें। साथ ही साथ अगर आप में से किसी को जिन गाइड के थ्रू मैं गया था उनका नंबर चाहिए होगा, मुझसे कमेंट पे पूछिए, मैं आपको वो नंबर जरूर प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी नेटवर्क्स नहीं लगते, तो मुझे उनसे बात करके मैं उनका कौन सा नंबर उनका अवेलेबल है वो करके मैं आपको दूंगा। आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से जो है ना वो पैकेज चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ऑफ सीजन है या ऑन सीजन है, वो डिपेंड करता है जिस समय आप बात करेंगे। हमने जनवरी में अपना ट्रैकिंग किया था। अब मैं आपसे अनुमति लेता हूं अपनी अगली वीडियो के लिए। मैं इस चैनल पे ट्रैवल वीडियो, व्लॉग्स और बाकी चीजें डालता रहता हूं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे जो वीडियो डालूं वो आपको दिखे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने जो आपको इंफॉर्मेशंस दी हैं, अगर आपको लगता है कि वो इंफॉर्मेशन आपके लिए काम आई है आपके, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इससे मुझे जो है वो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आपके पास में आऊं। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति लेता हूं। थैंक यू।